अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का चौथा दिन है आज। आपको बता दें कि राम मंदिर परिसर में हवन और राम मंदिर परिसर में विशेष यज्ञशाला बनाई गई है। और आपको जानकारी दे दें कि अयोध्या में आज जलेगा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक। जी हां, आज का दिन बहुत खास है, वो इसलिए क्योंकि आज अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जलेगा। 1008 टन मिट्टी से बना 300 फीट ऊंचा दीपक आज अयोध्या में जलेगा। चित्रकूट से श्री राम चरण पादुका आज अयोध्या पहुंच जाएगी। मंदाकिनी की जल कलश के साथ भरतकूप से शुरू हुई है यात्रा। आपको बता दें कि अयोध्या में आज भजनों की प्रस्तुति। बूढ़ा की बेटी माधवी अयोध्या में बिखेरेंगी अपने सुरों की लहर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा और अयोध्या में तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री योगी के द्वारा लिया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी मोड पर अयोध्या नजर आ रही है। 21 जनवरी को अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, 22 जनवरी को सरयू स्नान के बाद ही राम मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। ऐसे में सुरक्षा की कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी डिंपल शर्मा सीधा अयोध्या से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही है। डिंपल, चूंकि आप खुद अयोध्या में फिलहाल मौजूद हैं और बहुत खास तस्वीर है, पूरा अयोध्या नगरी जो है राममय नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, तो सबसे खास अपडेट तो यही बताना चाहेंगे कि सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिस मूर्ति को देखने के लिए लाखों करोड़ों भक्त इंतजार कर रहे थे, 22 जनवरी को जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वो फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ये वही मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 12:20 पर की जाएगी। 51 फीट की ये मूर्ति है और 150 से 200 किलो इसका वजन है। और इस मूर्ति को गर्भगृह में आसन पर रख दिया गया है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। अयोध्या पूरी तैयार है और 22 जनवरी का इंतजार सब कर रहे थे। और जब 17 जनवरी को मूर्ति जब आई थी गर्भगृह में, जब इसे ले जाया गया था, तभी जो अयोध्या के भक्त हैं, अयोध्या वासी हैं, वो उत्सुक थे इस मूर्ति की एक झलक पाने को। लेकिन तब सफेद कपड़े की मूर्ति बंधी हुई थी, आंखों पर इस पर पीली पट्टी थी। लेकिन अब इस मूर्ति की पहली झलक फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई है। और ये तस्वीर वही है जिसका इंतजार सबसे ज्यादा किया जा रहा था कि आखिर जो रामलला 5 वर्षीय बाल स्वरूप श्री राम की जो मूर्ति होगी, आखिर कैसी होगी, इसका इंतजार किया जा रहा था। और ये मूर्ति, जो इस मूर्ति की तस्वीर है, इस प्रतिमा की जो तस्वीर है, वो आप देख पा रहे हैं। और देखिए, क्योंकि अभी तक मूर्ति को पहले सुगंधित जल में रखा गया, जलावास किया गया, फिर अनाज में रखा जाएगा, फिर फल और घी में भी रखा जाएगा। और इस तरीके से पूरे वैदिक मंत्रों के साथ जितना भी चीजें होंगी, सारे मंथन किए जाएंगे अनुष्ठान के साथ। इससे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए पूरी तरह से उस दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा पाठ होगी, उस दिन के लिए तैयार किया जा रहा है। तब तक सभी विधि विधान से, क्योंकि अब तक आंखों पर जो ये आप मूर्ति देख रहे हैं, इसमें गले में लाल फूलों की माला है, आंखों पर पीली पट्टी है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी जो आंखें हैं रामलला की दिखाई जाएंगी। उससे पहले इसे दिखाया नहीं जाएगा। जब ये प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसी के बाद ये पूरी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो तस्वीर आई थी जब 17 जनवरी को जब ले जा रहे थे, जब ये मूर्ति आई थी। हालांकि 200 किलो की होने के बावजूद की वजह से पूरे मंदिर में इसे भ्रमण नहीं कराया गया। इसकी जगह जो छोटी मूर्ति, जो अस्थायी मंदिर है राम मंदिर का, जो अस्थायी मंदिर है, जो अस्थायी मूर्ति है, उस मूर्ति को ही पूरा भ्रमण कराया गया पूरे मंदिर का। और अब क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यही वो प्रतिमा है जिसका इंतजार किया जा रहा था। और कहा जा रहा था जो इसके मूर्तिकार है वो अरुण योगी राज है, कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। और कहा जा रहा था कि 3 जो मूर्तियां बनाई गई हैं, उनमें 3 में से किसी एक मूर्ति का चयन होना था जिसमें सबसे ज्यादा देवत्व हो, सबसे ज्यादा भाव हो, 5 वर्षीय बाल स्वरूप भी जिसमें दिखे और देवों वाला भाव भी जिसमें दिखे, उस मूर्ति का चयन किया जाएगा। और अंत में इसी मूर्ति का चयन हुआ। और इसी प्रतिमा पे, जिस प्रतिमा को आप देख पा रहे हैं, इसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। और में अभी तक डिंपल, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि तृप्ति गौतम भी हमारे साथ सीधा अयोध्या से लाइव जुड़ रही है। तृप्ति, अभी हम डिंपल से भी जानकारी ले रहे थे क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। लेकिन तृप्ति, अगर बात करें राम नगरी की, अयोध्या नगरी की, तो कैसी है वहां की तस्वीरें? क्योंकि अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक भी जलने जा रहा है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। चूंकि आप वहां पर मौजूद है, तो तस्वीरें जरा आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल इंदु, आपने
सही कहा, सभी को इंतजार है 22 जनवरी का और हर कोई उस पल का, उस क्षण का यहाँ पर इंतजार कर रहा है, चाहे वो अयोध्या में हो या फिर देश के किसी भी देश, दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन हर किसी को उत्साह है, उमंग है उस दिन के आने का। तो अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगी कि बहुत ही खुशहाल तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या में है, दौरा उनका आज यहाँ पर है और सबसे पहले वो श्री राम जन्मभूमि गए और जिसके बाद में वो मुआयना कर रहे हैं। हर जगह जो तैयारियां हैं, तैयारियों को जो अंतिम रूप दिया जा रहा है उसको देख रहे हैं, परख रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी चूक ना हो उसको लेकर वो ध्यान रख रहे हैं। तो अभी उनका जो दौरा है वो चल रहा है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ की अगर मैं तस्वीरें दिखा दूँ तो यहाँ पर बहुत खुशहाल तस्वीरें इसलिए भी क्योंकि कड़ाके की सर्दी अभी इस वक्त मौजूद है और कड़ाके की सर्दी में जो सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का जो तांता लगा हुआ है वो जारी है। सुबह 4 बजे जो कि एक योग होता है, एक मुहूर्त होता है, तब यहाँ पर धार्मिक स्नान शुरू हुए थे जो अब तक चालू है। मैं आपको बता दूं इससे थोड़ा ही दूर पर जो सरयू घाट, यहाँ पर कच्चा घाट मौजूद है, 1:30 बजे सीएम का कार्यक्रम, जब वो वहाँ पर सोलर बोट का शुभारंभ करेंगे। और सरयू घाट की मैं अगर बात बताऊं तो सरयू घाट पर उनका जो कार्यक्रम है इसको लेकर तैयारियां जो है वो सुबह से ही चल रही थी। ऐसा करते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद है इनसे भी इनके भाव जानते हैं कि अयोध्या में इस तैयारियों को वो क्या देखते हैं, कैसा लग रहा है उन्हें, अपने जो अयोध्या है, बदली हुई अयोध्या को देखकर उनके मन में क्या भाव आते हैं, क्या कहेंगे, अयोध्या कैसी लग रही है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहीं से है? हाँ, यहीं से। तो जब 3 साल पहले, 4 साल पहले वाली अयोध्या को देखते थे तो क्या बात आती थी, और आज जब इस अयोध्या को देख रहे हैं जो कि कहा जाता है त्रेता युग जैसी नजर आ रही है बिल्कुल, तो कैसा लग आज रहा और है? पहले में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्या बदलाव है? साफ सफाई से काफी। साफ सफाई को लेकर भी, इसके अलावा और कौन से ऐसे बदलाव है जो नजर आ रहे हैं? बदलाव जमीन और आसमान का बदलाव, जिसको कहते हैं जमीन आसमान का परिवर्तन, वही परिवर्तन अयोध्या में इस समय दिखाई दे रहा। हम लोग जस्ट बगल गोंडा के हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। प्रभु की कृपा से महीने में लगभग एक बार आना होता है, नहीं 2-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन बराबर आना रहता है। जब से छोटे थे होश हमारे, हम लोग यहाँ बराबर आते हैं। हर तेरस को शंकर जी का जल चढ़ाया जाता था, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया जाता था। तो तब से आप में बता रहे हैं जमीन आसमान का अंतर है, और ये अंतर ऊपर वाले की कृपा और मोदी और योगी की देन। उन्होंने कृपा किया और मोदी योगी राज पाए, मतलब वो राजा ही है। तो यहाँ पर लोगों से अगर हम बातचीत करें तो एक नाम जो हर किसी के जहन में आ रहा है, जो एक चीज़ हर कोई बोल रहा है, वो यही है कि जो अयोध्या है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और 22 जनवरी के इंतजार हर किसी को है। इस बदली हुई अयोध्या पे जो लोग आ रहे हैं उनके भाव भी अलग है। वो एक आस्था, एक भक्ति में सरोबारी अयोध्या इस समय नजर आ रही है। अगर अभी की मैं तस्वीरें दिखाऊँ तो अभी की तस्वीरें यही है कि हर कोई घाट पर आ रहा है, यहाँ पर अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या वो जगह है जहाँ पर आना हर कोई चाह रहा है, लेकिन इस वक्त हर किसी का यहाँ पर आना मुमकिन नहीं है। तो फर्स्ट इंडिया के जरिए हम यहाँ के अयोध्या दर्शन घर बैठे सभी को करवा रहे हैं, और जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो हमारी तस्वीरों को देखकर, यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन है उसको देखकर अयोध्या के दर्शन कर सकते हैं कि कैसी अयोध्या कल्पना की थी और कैसी उसको साक्षात रूप जो है वो यहाँ पर दिया गया है। जी इंदु। बिल्कुल, और देखिए अगर बात करें तृप्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि 22 जनवरी का इंतजार हर किसी को है, न केवल देश बल्कि दुनिया को भी है। तृप्ति, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि बड़ी